पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स खुद ही तरनौल का जलसा फ्लॉप बनाने में मसरूफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल में कल होने वाला जलसा पार्टी के अंदरूनी इंतशार की नजर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आवाम को यह बताया गया है कि ये जलसा पार्टी की ताकत का मुजाहरा होगा, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुद इस जलसे को नाकाम बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद इंसाइडर को मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि जलसे के लिए जारी किया गया नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट को मनसूख कर दिया जाए और जलसे की इजाजत हरगिज न दी जाए। ये इस बात का सबूत है कि पार्टी अंदर से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स खुद अपने जलसे के खिलाफ क्यों हो रहे हैं। इसकी वजह पार्टी के अंदर फैला हुआ शदीद इंतशार है। पार्टी की क़यादत में कोई एक रहनुमा ऐसा नहीं जो जलसे की हतमी जिम्मेदारी उठा सके। ना को फंडिंग का बंदोबस्त कर रहा है, ना बसों के किरायों का इंतजाम हो रहा है और ना ही खाने पीने की जिम्मेदारी कोई ले रहा है। हत्ता के जलसे में लोगों को लाने का भी कोई मौसर प्लान नहीं बनाया गया। अब आइए शेर अफजल मरवत की हालिया वापसी पर नजर डालते हैं। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा कदम रखा, उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने जलसों की तमाम तर जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की है, मगर ये दावा करते ही पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने उन्हें झूठा करार दे दिया और कहा कि चेयरमैन ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। इस वाक़े ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को और भी ज्यादा नुमायां कर दिया है। नाज़रीन, जब एक पार्टी के लीडर खुद एक दूसरे के बयानात की तरदीद करें और एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाएं, तो ऐसी पार्टी जलसे जैसे बड़ा इवेंट कैसे मुनक्किद कर सकती है। ये सब इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और कोई भी किसी दूसरे लीडर पर भरोसा करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब तीनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद मसाइल से दो चार है। अभी कुछ अरसे पहले ही पंजाब के सदर हमाद अजहर ने इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके पास काम करने की कोई आज़ादी नहीं थी। उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इस्तीफा दिया और पार्टी की पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उमर अयूब ने उन्हें पार्टी में रहने के लिए कायल करने की कोशिश तो की, लेकिन हमाद अजहर ने उनकी बात को मुस्तरद कर दिया। ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। आज पार्टी के अंदर ऐसे लीडर्स की भरमार है जो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अगर कभी किसी इवेंट में इकट्ठे हो भी जाएं तो ना हाथ मिलाते हैं और ना ही एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। नाज़रीन, यही वो हालात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडर्स भी अब ये चाहते हैं कि तरनौल का जलसा मनसूख कर दिया जाए। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और भरोसे की कमी की वजह से ये मुमकिन है कि जलसा कल ना हो सके, और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी शिकस्त का एक और सबूत होगा और पार्टी के ज़वाल की निशानदेही करेगा। तो नाज़रीन, हम कल के जलसे के बारे में मज़ीद तफसीलात के मुंतज़िर हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उनके देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल जलसा शायद कभी ना हो पाए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।